नहमदुहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस माशरे में अच्छा रिश्ता मिलना बड़े ही नसीब की बात है। वालिदैन इस मामले में दर-बदर की खाक छानते नजर आते हैं कि इनको बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मुयस्सर हो जाए, लेकिन कभी फैमिली अच्छी नहीं मिलती तो कहीं लड़का नाकाबिले यकीन नजर आता है। इस परेशानी के हल के लिए इस वीडियो पोस्ट में हम आपको बच्चे की शादी का वजीफा और अमल के बारे में बताएंगे, इसलिए इस रूहानी प्रोग्राम को मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर किसी बहन को रिश्ता में रुकावट, बंदिश या अल्तवा का मसला है तो उसे चाहिए कि हर नमाज फजर के बाद एक बार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करके पानी पर दम करके इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से नेक सीरत, खूबसूरत और साहिबे माल रिश्ता अल्लाह की मदद से हासिल होगा। इस अमल की बरकत से ना सिर्फ बच्चे की शादी जल्दी मुमकिन हो पाएगी, बल्कि वो शादी अल्लाह की रहमत खास से कामयाब भी रहेगी। वीडियो के अगला हिस्सा में हम आपको इस वजीफा का मुकम्मल तरीका, दुरानिया और तादाद के बारे में बताएंगे, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बच्चे की जल्दी शादी का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। यह सदका आपने साहिबे ज़रूरत को हस्बे इस्तात ही अदा करना है। नंबर 2, सूरह मुज़म्मिल बच्ची की शादी का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपकी बेटी बढ़ती हुई उम्र का शिकार है या बार बार रिश्ता में रिजेक्शन होती है तो कोशिश करें इस वजीफा के साथ 2 अदद नक्श शुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर किए जाएं। इस नक्श मुबारक की बरकत से ना सिर्फ रिश्ता की बंदिश खत्म होती है, बल्कि अच्छे रिश्तों की आमद भी शुरू हो जाती है। इस नक्श मुबारक की मजीद मालूमात के लिए आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। नंबर 4, बच्चे की जल्द शादी का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी वजीफा में कामयाबी का दारोमदार इन्हीं शराइत पर होता है, लेकिन अक्सर ही बहनें इन मामलात को इग्नोर कर देती हैं, जिसकी वजह से उन बहनों को वज़ाइफ में जल्दी कामयाबी हासिल नहीं होती। खैर, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और सूरह मुज़म्मिल पास रख लेनी है। इस मुकाम पर चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी किया जाए ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। जब आप पुरसकून हो जाएं, तब आपने सूरह मुज़म्मिल की तिलावत दिल से शुरू करनी है। यह तिलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता, तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए दिल से करनी है। नाज़रीन इकराम, एक बार सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करके आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हुजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। इंशाअल्लाह मेरे मौला के फजलो करम से बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता भी हासिल होगा और बहन के बंद नसीब भी अल्लाह की रहमत से खुल जाएंगी। आप फकत 14 रोज तक वक़्त की पाबंदी के साथ ये अमल बिला नागा जारी रखें। आप इंशाअल्लाह इन होनी को भी होनी में बदलते हुए अपनी आंखों से देखेंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म रूहानियत में कोई भी ऐसा अमल नहीं है जिससे आप रूहानी फैज़ हासिल नहीं कर सकती। बात फ़कत आपकी टर्म एंड कंडीशन, हालात व वाक़यात और इत्तेक़ाद पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर आपके हालात नॉर्मल हैं तो वजीफा करना ही काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर आपके हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं तो नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर किया जाए। वज़ाइफ की मज़ीद मालूमात या रूहानी मसाइल के हल के लिए आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।